हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डाइजोनियम साल्ट। यानी डाइजोनियम साल्ट से हम लोग क्या करेंगे, हेलोएरिन बनाएंगे, यानी एरिल हैलाइड भी हम लोग उसको बनाएंगे। तो पहले हम लोग डाइजोनियम साल्ट से क्या करना है, हमको हेलोएरिन बनाना है। तो सबसे पहले हमको डाइजोनियम साल्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग डाइजोनियम साल्ट बनाएंगे। इस कंपाउंड के बनने के बाद से बहुत ही सरलता से हम लोग हेलोएरिन बना सकते हैं। एक चीज नोटिस करिएगा, एरिन में ये जो डाइजोनियम साल्ट होता है ये बहुत अच्छा कंपाउंड होता है। इसे किसी भी तरह के कंपाउंड को हम लोग बना सकते हैं। और उसमें क्या बोलते हैं, हेलोएल्केन में हम लोग जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाए थे उस कंपाउंड से आने वाले चैप्टर में हम लोग किसी भी कंपाउंड को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी एलिफैटिक में वो कंपाउंड सुटेबल है और एरोमेटिक में ये कंपाउंड। तो सबसे पहले हमको डाइजोनियम साल्ट बनाना है और यह डाइजोनियम साल्ट बनने के बाद से हम लोग यानी हेलोएरिन या जिसको एरिल हैलाइड बोलते हैं इसका हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ये बनता है डाइजोनियम साल्ट। जब हम लोग एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के मिश्रण का 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये हमको मिलता है क्या, अगर इसका नाम लेना चाहें तो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। बेंजीन देखिए पूरा बेंजीन है, डाया मतलब 2, एजोनियम मतलब क्या नाइट्रोजन, और क्लोराइड मतलब ये क्लोरीन लग गया। तो देखिए जब तक इसका मैकेनिज्म हम लोग नहीं देखते हैं तब तक कुछ समझ नहीं आता है। वो इस तरह तो रटने वाली ये चीज़ें हैं कि एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और प्लस HCl के मिक्सर से जब इसको हम लोग 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो ये हमको मिलता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। या कभी कभी ये भी लिख देता है आपको HNO2, ये भी लिख देगा, इसके स्थान पर ये भी दे देगा कि HNO2 के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने के बाद से ये हमको मिलता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो अब आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्रिया विधि में समझ आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप जानते हैं इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, मतलब बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं, किस पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो देखो यहाँ पे जो हमारा एनिलीन है, तो एनिलीन देखो नाइट्रोजन, पहले यहाँ पे देख लो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 3 तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, 2 अभी भी इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंस है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लोन पेयर के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिंग में उतरेगा, यानी बेंजीन रिंग में उतरेगा, इस रिंग में उतरेगा। और जब इस रिंग में उतरेगा तो पहले से ही इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई है और उसके पास और इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यानी इस रिंग के पास, इस एनिलीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई है, यानी हमारा इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही आसानी से इस पे अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो मैक्सिमम है। ठीक, तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे ये वर्क करता है। क्लियर? ये इसका मैकेनिज्म क्या है, पहले स्टेप में हमको क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल को हमको तैयार करना है। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है तो सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है, HNO2, हमने कहा ना कभी कभी आपको HNO2 दिया रहेगा, अगर ये नहीं दिया है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NaCl और HNO2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये H और ये NO2 दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो HNO2 बन जाएगा, और NaCl यानी ये दोनों आपस में रिएक्शन करके HNO2 और HCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस HNO2 का जब हम स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करेंगे तो स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद से ये कुछ आएगा इस प्रकार। हम जानते हैं क्या कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह H प्लस कहाँ से आया, HCl से आया। यह H प्लस जैसे ये आयन जब टूटेगा, जब हीट इसको करेंगे तो आयन टूटेगा तो H प्लस आएगा। अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। यह H प्लस तुरंत अटैक किया किस पे, इस O के ऊपर। क्यों? किसको तो दिखा इलेक्ट्रॉन यहीं पे, तो ये क्या किया, इसके पास आया, कहा कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो ये H प्लस किसके पास गया, इसके पास। अब देखिए यहाँ पे आया, जैसे H प्लस इसके पास आया, ऑक्सीजन कभी भी 2 बॉन्ड से अधिक नहीं बना सकता, यानी 3 बॉन्ड वो कभी नहीं बना सकता। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ये अटैक किया
तो इसने अपने बैलेंस का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब इसने अपने बैलेंस का इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। अरे ऐसे समझ लो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। अगर 2 से अधिक बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट किया है। और जो एटम या मॉलिक्यूल्स अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है। अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और इसके ऊपर प्लस चार्ज दे दो तो और ये इलेक्ट्रॉन का भूखा हो जाएगा। मतलब वैसे ही जब इसके पास 2 बॉन्ड बना सकता है तो वैसे ही मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रख सकता है अपने ऊपर, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन इसको और अधिक, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो भूख है ना वो और अधिक बढ़ जाएगी। तो इसने क्या किया? बगैर सोचे समझे यहाँ से इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचा और खींच कर बना लिया क्या? H2O, और ये बन गया क्या? NO+। यही हमारा क्या? नाइट्रोसोनियम आयन। यही हमारा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे आप पहले स्टेप में आपने इलेक्ट्रोफाइल का क्या किया? जनरेशन कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कर लिया। एक बार और सुनिए, इस HNO2 पर कौन अटैक किया? H+ कहाँ से आया? HCl से आया, इस पर अटैक किया, ये बन गया। अब जब ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिया तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पर प्लस चार्ज यानी और इलेक्ट्रॉन का यह भूखा, तुरंत क्या किया? ऐसे बॉन्ड को खींचा और ये बना लिया H2O, और ये बन गया क्या? आपका नाइट्रोसोनियम आयन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी नाइट्रोसोनियम आयन इस पे किस पे अटैक करेगा? इस एनिलीन पे अटैक करेगा। अब देखिए जैसे इस पे खींचा तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। देखो पूरा ये जो मैकेनिज्म है ना, ये प्लस और माइनस का खेल है। जिसको ये समझ आ गया इसमें कुछ नहीं है। NO पे ये देखो आ गया प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज आ गया तो इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जहाँ इसको मिलेगा वहीं अटैक कर गया। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बनाया यहाँ पे 3, तो एक लोन पेयर के रूप में यहाँ पे खड़ा है। तो ये NO+ किसके पास जाएगा? इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, तो ये इसके पास जाके तुरंत अटैक कर गया। अब यहाँ पे जब अटैक कर गया तो फिर वही कहानी, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से अधिक नहीं बना सकता। अब जब 4 बॉन्ड बनाया, या ऐसे कह लो इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो जो भी कोई एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? इस नाइट्रोजन के पास, यानी इसके पास प्लस चार्ज। देखिए अरे ऐसे देख लो, यहाँ पे एनिलीन है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। समझ आ रहा है? और इस साइड से हमारा NO जाके अटैक कर गया। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना लिया? 1 2 3 4, 3 से अधिक नहीं बना सकता था, तो इसने 4 बॉन्ड बना लिए। तो ये भी अपने प्लस को यानी अपने चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से कहेगा तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकलो यहाँ से। तो ये नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या किया? अपनी तरफ से खींचा और H- के रूप में क्या हुआ? H+ जो H+ के रूप में बाहर निकल गया। अब बन गया ये हमारा कंपाउंड। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो Na यह हाइड्रोजन, और यहाँ से ये बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हुआ है, जिसको टेट्रोमेरिज्म बोलते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना समझ जाइए कि यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास गया है और इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है। तो यह पाई बॉन्ड यहाँ पे चलाया और हाइड्रोजन यहाँ से चलाया, तो यहाँ शिफ्ट हो गया। आपको यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस प्रोडक्ट में क्या होगा? फिर H+, अभी H+ रुका नहीं, क्योंकि हमारे सोल्यूशन में HCl है, और HCl का काम है क्या? H+ को डोनेट करना। तो चूंकि H+ अभी जो हम लोग इसको बाहर यहाँ पे निकाले हैं, ये H+ अभी खड़ा हुआ है। अब इसको फिर क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, यानी ये फिर डिस्टर्ब करेगा किसको? इस कंपाउंड को। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? ऑक्सीजन के पास। क्यों? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक चीज समझिए, ये चाहता तो इस नाइट्रोजन के पास भी अटैक कर सकता था, लेकिन यह केवल इस ऑक्सीजन के पास इसलिए अटैक किया क्योंकि इसके पास से दोनों साइड से इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो यह H+ इसके पास अटैक किया। फिर वही कहानी, जब ऑक्सीजन हमारा 3 बार बनाएगा तो समझ लेना कि वाटर तो बाहर निकलना ही है। ऑक्सीजन कभी 3 बार नहीं बना सकता, ये 2 ही बार बना सकता है, क्योंकि इसकी बैलेंसी 2 ही होती है, और बैलेंसी यही कहता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड। चूंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज इसको भूख, ये बहुत परेशान, तो समझ लेना नाइट्रोजन से क्या किया? कहा कि तुम ही अब बगल में हो, इलेक्ट्रॉन हमको दो, हम लेके निकले। तो यहाँ से ये H2O ने बॉन्ड को ब्रेक किया और H2O के फॉर्म में क्या हुआ? बाहर निकल गया। जब यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यह अब लेकर निकल गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर के प्लस चार्ज आ गया
तो इसको मेंटेन करने के लिए अरे बगल वाला ही तो ध्यान देगा ना, कभी कहेगा चलो यार हमारे ऊपर है हम ही से ले लो। तो यह नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर इस पे डोनेट कर गया। जब इस पे डोनेट कर गया तो इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन इसका बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो गया। क्या आ गया इसके ऊपर, प्लस चार्ज। समझ आ रहा है। अब यही N2 आपको प्लस चार्ज के रूप में कंपाउंड में रहता है। चूंकि H प्लस तो यहाँ से आप डोनेट कर दिए हो, तो बचा क्या सोल्यूशन में, Cl माइनस। अब ये Cl माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन के कारण ये बॉन्ड नहीं बनता, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, एक प्लस एक माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे N2 प्लस के साथ ये N2 प्लस के साथ Cl माइनस जाके अट्रैक्ट कर गया, और यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। इसी को कहते हैं क्या, बेंजीन डायजोनियम साल्ट। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जब एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के मिक्सर का 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो हमको बेंजीन डायजोनियम साल्ट मिलता है। ये चीज़ हमने आपको बता दिया, और मैकेनिज्म से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं। तो इस बेंजीन डायजोनियम साल्ट से हम लोग हैलोएरिन का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको जानना था कि व्हाट इज बेंजीन डायजोनियम साल्ट, या डायजोनियम साल्ट इसको कैसे कह सकते हैं। तो यह कंपाउंड बन गया। अब इसके बाद से हम लोग किसी भी प्रकार के हैलोएरिन को तुरंत फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर। देखिए कितना आसान हो जाएगा हमको हैलोएरिन बनाना। अब देखिए यहाँ पे जब बेंजीन डायजोनियम साल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ये है इस रिएक्शन का नाम है सेंड-मेयर रिएक्शन। क्या, सेंड-मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा कि बेंजीन डायजोनियम साल्ट को CuCl या डाइमर लिया है, आप सिंगल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। CuCl और HCl के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो देखो क्या होगा, Cu और Cl के बीच का बांड टूटेगा, तो Cu इस Cl को लेके बाहर निकल जाएगा, CuCl। और हर केस में क्या होगा, ये N2 जो है ना गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, और यहाँ से हमारा Cl जो है इसके ऊपर जाके प्रेजेंस हो जाएगा। ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये सेकेंड CuBr के साथ जब इसका बेंजीन डायजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाए तो यहाँ पे CuCl को लेके बाहर निकल गया, और ये ब्रोमीन चूंकि नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गया तो यहाँ पे जाके ब्रोमीन जाके सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी हमारा बन गया क्या, ब्रोमोबेंजीन। सेंड-मेयर रिएक्शन से हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब सेकंड में देखिए बेंजीन डायजोनियम साल्ट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो देखो यहाँ से बांड टूटेगा, K प्लस Cl को लेके KCl बना लिया, N2 गैस के रूप में हर केस में बाहर निकल जाएगा, तो बचा का यहाँ पे I जाके इस पर अटैक कर गया, आयोडोबेंजीन बन गया। और इसी बेंजीन डायजोनियम को जब HBF4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो चूंकि बोरान जो होता है वो 3 ही बैलेंसी बना सकता है, तो यहाँ से H प्लस Cl के साथ HCl बाहर निकल गया, यहाँ का एक फ्लोरीन चूंकि ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से एक फ्लोरीन इस पे जाके सब्स्टिट्यूट हो गया, N2 गैस के रूप में बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा, BF3। तो यहाँ पे BF3 आपको मिल गया, और ये बन गया आपका क्या, फ्लोरोबेंजीन। तो कितनी आसानी से हम लोग क्या बेंजीन डायजोनियम साल्ट, या ऐसे कह सकते हो कि डायजोनियम साल्ट से हम लोग हैलोएरिन का प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो ये था हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन। यहीं पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन फिनिश होता है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएरिन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।